Good morning, students. Om Namah Shivaya. 9th standard, 6th chapter. We'll see the next point, that is complex permanent tissue. The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells. अभी तक जितने भी टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, ये सारे के सारे एक टाइप के सेल से बने थे, विच लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे के जैसे दिखते थे. सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. ऐसे टिश्यूज़ को सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. पर दूसरा एक टाइप का टिश्यूज़ है परमानेंट टिश्यू, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऑलवेज एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं. ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. और सारे सेल मिला के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जुड़ते हैं. जाइलम एंड फ्लोम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. जाइलम और फ्लोम ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है. दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल. ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू भी है और वास्कुलर बंडल भी बनाते हैं. वास्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट. कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है वास्कुलर या तो कंडक्टिव टिश्यू. वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्लांट को सर्वाइव करने के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं. इन फिगर 6.3 शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, you can see different type of cells in a vascular bundle. In figure 6.3 we have seen in earlier pages, this one 6.3 is section of a stem. ये हमें अलग अलग टाइप के सेल्स को शो अप करता है. कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल में हमें अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. 6.7 A, B and C. This is 6.7 and this is A, B and C. Trachea, vessel, xylem, parenchyma. Okay, this is phloem and this is xylem. These are two main circulatory systems in plant. And for xylem, there are trachea, vessel, xylem, parenchyma. Okay. And xylem fibers. The cell have thick walls and many of them are dead cells. Cells की wall thick होती है और ज़्यादातर के dead cells होते हैं. Trachees and vessels are tubular structure. Trachea और vessel जो है वो tubular structure है. This allows them to transport water and minerals vertically, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प रहती है. द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. पेरेन्काइमा के दो वर्क है, ये फूड को स्टोर करता है और साइडवे कंडक्शन वाटर, जैसे पानी ऊपर जाता है साइड में ब्रांचेस वगैरह में भी फ्लो होता है, जिसके लिए पेरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल है. फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. फाइबर्स ज़्यादातर के सपोर्टिव रहते हैं, सपोर्टिव फंक्शन ज़्यादा है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. फ्लोम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ एलिमेंट्स. फ्लोम जो है वो 5 टाइप के एलिमेंट से बना होता है. सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव सेल्स, फ्लोम फाइबर एंड द फ्लोम पैरेन्काइमा. इफ़ यू डोंट हैव रिटन सीव सेल्स इन योर बुक एंड 4 इंस्टेड ऑफ 5, यू हैव टू मेक दिस 2 चेंजेस. अगर नहीं लिखा है तो ये 2 चेंजेस कर लेना. फिगर 6.7 सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल. परफोरेटेड मतलब छेद वाली, स्पॉन्ज के जैसी वॉल्स होती है. फ्लोम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटीरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन ईट. जबकि फ्लोम जो है वो जाइलम से थोड़ा अलग, मटीरियल को दोनों डायरेक्शन में मूव करता है. फ्लोम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लोम जो है वो लीव्स से दूसरे प्लांट के पार्ट तक भी मिनरल और मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है. एक्सेप्ट फॉर फ्लोम फाइबर, फ्लोम सेल्स आर लिविंग सेल. सिर्फ फ्लोम फाइबर के अंदर फ्लोम सेल ऐसे हैं जो लिविंग सेल्स है. ओके, हियर आवर पोर्शन प्लांट टिश्यू इज एंडेड अप. You have to write these questions in your notebook and with answer. Now we'll read animal tissue, we'll explain, understand. When we breathe we can actually feel the movement of our chest. जब हम breathe करते हैं तो हम actually हमारे chest की movement को feel करते हैं.
हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव, ये बॉडी पार्ट मूव कैसे करते हैं. फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मसल सेल, जिसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको मसल सेल कहते हैं. द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, इन सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट प्रोवाइड होता है. दिस इज आवर स्टमक, इसकी वॉल, इतना सा पोर्शन लेके उसको माइक्रोस्कोपिक इनलार्ज करके दिखाया है, और इसमें भी इतना सा पोर्शन लेके उसको इनलार्ज करके दिखाया है. दैट इज स्मूथ मसल फाइबर. ये मसल फाइबर इस तरह से होते हैं. लोकेशन ऑफ मसल फाइबर, सॉरी. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, हम जब ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं. ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है. इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल थ्रू ब्लड. ये लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर हर एक सेल तक ब्लड के थ्रू पहुँचता है. वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए. द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन. माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, जो हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा, उससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ब्लड फ्लो करता है और अलग अलग सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, जैसे कि वो ऑक्सीजन और फूड को हर एक सेल तक ले जाता है. इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज दैम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल. ये बॉडी के हर एक पार्ट से वेस्ट कलेक्ट करता है और साथ ही साथ में लीवर और किडनी के अंदर उसको डिस्पोजल के लिए देता है. ब्लड एंड मसल आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन अवर बॉडी. ब्लड और मसल्स दोनों हमारी बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज. ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे हम अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज के बारे में सोच सकते हैं, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में हम इधर डिटेल में डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है. एंड मसल्स फॉर्म मस्क्यूलर टिश्यू, और मसल्स मिलके मस्क्यूलर टिश्यू बनाते हैं. लेट अस स्टडी रिगार्डिंग फर्स्ट टिश्यूज दैट आर epithelial tissue. The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissue. जो outer layer होता है, कवरिंग या तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है एनिमल बॉडी में, उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ और ऑर्गन्स है उसको एपिथेलियम कवर करता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. साथ ही साथ में ये अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट रखने के लिए बैरियर, ब्रिज जैसा भी बनाता है. द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन माउथ की लाइनिंग. द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लाइनिंग मतलब इनर लेयर, ब्लड वेसल का इनर लेयर. लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये सारा का सारा जो है किडनी की ट्यूब्स वगैरह सब एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट. एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो है वो टाइटली पैक है, एकदम टाइट पैक रहते हैं और कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं. दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पीसीज. उसके बीच में, सेल के बीच में बहुत ही कम सीमेंटिंग मटीरियल होता है और इंटरसेल्यूलर स्पेस तो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है. ओब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम. कोई भी चीज़ को अगर बॉडी में एंटर होना है या बॉडी से बाहर निकलना है तो एटलीस्ट मिनिमम उसको 1 एपिथेलियम लेयर को क्रॉस करना पड़ता है. एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस epithelia plays an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different part of the body. जिसकी वजह से परमिएबिलिटी जो है सेल की अलग अलग एपिथेलिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे मटेरियल जो है वो बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में, डिफरेंट पार्ट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब डिफरेंट पार्ट, उसके बीच में एक्सचेंज के लिए मटेरियल एपिथेलियल से होके जाता है. रिगार्डलेस ऑफ द टाइप द एपिथेलियम, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. हर एक टाइप के जो एपिथेलियम है यूजुअली अंडरलाइंग टिश्यूज़ के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइबर से बेसमेंट मेम्ब्रेन के
हेल्प से अलग होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग अलग एपिथेलिया जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर उनका होता है और यूनिक फंक्शन से कोरिलेट जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग, ब्लड वेसल और लंग एल्वियोली। जैसे कि एग्जाम्पल है सेल लाइनिंग, ब्लड वेसल के अंदर सेल लाइनिंग जो है, और या तो लंग्स की एल्वियोली ले लो, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। जहाँ पर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से होता है। देयर सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस वो है जो अपने हिसाब से किसी भी सरफेस को, किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर आने या जाने के लिए परमिशन देती है। देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। एक सिंपल काइंड पर फ्लैट टाइप का एपिथेलियम है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आप इधर देख सकते हो, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ये जो है वो एकदम थीन और फ्लैट होता है और डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। द ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम। ईसोफेगस दैट इज़ अवर फूड पाइप, और हमारी माउथ की लाइनिंग मतलब माउथ का अंदर वाला जो पोर्शन है ये स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्किन जो हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड है जिससे, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वाटर वेयर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब घिस जाने की वजह से या फट जाना जो है उसको वियर एंड टीयर कहते हैं। उससे बचाने के लिए हमारी स्किन का जो एपिथेलियल है इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, जैसे कि वो लेयर की पैटर्न में अरेंज रहते हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके लिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। जैसे कि इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन की प्रोसेस होती रहती है, वहाँ पर टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। टॉल मतलब लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस कॉलमनर मतलब पिलर लाइक एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। ये जो कॉलम वाले एपिथेलियम होते हैं ये मूवमेंट एपिथेलियल को अपने बैरियर, अपने बेस के ऊपर मूवमेंट थोड़ा बहुत प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉलमनर, या तो उसको कहते हैं सीलिएटेड, बिकॉज यहाँ पर सीलियाज हेयर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है ऑल्सो हैज़ अ सीलिया। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसमें सीलिया होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल। दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये सीलिया मूव करता है और म्यूकस वगैरह को आगे की साइड में फॉरवर्ड करता है क्लियर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके लिए इस टाइप की एपिथेलियल को सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम नेम से पता चलता है विथ क्यूब शेप्ड सेल, जैसे क्यूब के शेप का सेल होता है उसमें, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में और किडनी की लाइनिंग में, किडनी ट्यूब्स की लाइनिंग में इस टाइप का क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। वेर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पर वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। कभी कभी एपिथेलियल सेल्स जो है उनको एडिशनल स्पेशलाइजेशन के रूप में ग्लैंड सेल्स भी माना जाता है। विच कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सरफेस पे सब्सटेंसेस को सेक्रेट करता है। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड। कभी कभी कुछ पोर्शन जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ का ये अंदर की साइड फोल्ड रहता है। एंड अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म होती है जिसको दिस इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।